आइए, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मोक्षदा एकादशी। जो भी हरि वैष्णव जन लोग हैं जो व्रत करते हैं वो कृपया आज 14 दिसंबर को आज ही एकादशी का व्रत करें, क्योंकि 14 दिसंबर को ही पूर्ण एकादशी है। और सबसे आनंद की बात यह है कि वह एकादशी अगेन शुक्ल पक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट में संपूर्ण एकादशी के दिन, इस एकादशी के दिन संपूर्ण गीता जी अर्जुन को 45 मिनट में भगवान ने सुना दी। उस दिन भी एकादशी थी, इसलिए आज की इस एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस एकादशी को करने वाले लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसके लिए एक बड़ी प्राचीन पुरातन कथा है। गोकुल नाम की नगरी में एक राजा रहते थे जिनका नाम था बैखानस राजा। बैखानस राजा, एक दिन की बात थी, रात्रि में उनके पिताजी ने उनको सपना दिया और कहा कि पुत्र मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ, मेरा उद्धार नहीं हो पाया, मेरा आत्मकल्याण नहीं हो पाया, बेटा कैसे भी मेरा उद्धार कराइएगा। रात निकल गई, प्रातः हुआ और उसके तत्पश्चात बैखानस नाम का राजा इधर उधर सब जगह गया, लेकिन उसको कहीं समाधान नहीं मिला। तब उसको महात्मा पर्वत से मुलाकात हुई और उन्होंने साधु पर्वत के चरणों में वंदन प्रणाम करके कहा गुरुदेव, मेरे पिताजी मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, आप उनके लिए कोई उपाय बताइए। तब महात्मा पर्वत ने कहा बैखानस राजा से कि तुम अपने पिता के लिए अगहन शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उनके लिए समर्पित कर दो, तो तुम्हारे पिताजी मुक्त हो जाएंगे। समय आने पर 1 साल लगा हुआ था समय को। जब समय चल कर गया, राजा ने पूरे वर्ष की एकादशी की, जब मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, उसी समय एक दिव्य विमान चल कर के आया और उस विमान पर बैठ कर के उनके पिताजी स्वर्गारोहण के लिए चले गए, भगवान के धाम के लिए चले गए। मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूँगा, मोक्षदा एकादशी बड़ी एकादशियों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई है। आनंद की बात यह है कि कुंती माता के 5 पुत्र एकादशी का व्रत करते थे अपनी माँ के साथ में। हम हरि वैष्णव जनों को 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने से ताप प्रताप संताप सब दूर हो जाते हैं। जाने अनजाने में जो भी अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित एकादशी के द्वारा होता है। एकादशी के दिन आप अपने भाग की चंदिया गौ माता को दीजिएगा, ब्राह्मण को फलाहार करा सकते हैं, द्वादशी को ब्राह्मण को आप भोजन कराइएगा। तुलसी बंधन पूजन जरूर कीजिएगा, गौ माता की परिक्रमा जरूर लगाइएगा और तुलसी के वृक्ष में आप घी का दिया जरूर जलाएं। एकादशी के दिन भोर में आप जल्दी जागिए। दशमी की रात्रि से भोजन नहीं लिया जाता, रात्रि को धरती पर सोया जाता है। एकादशी के दिन रात्रि को 12 बजे तक कीर्तन किया जाता है और द्वादशी को पारण समय में यह व्रत खोला जाता है। अब के बार इस एकादशी का पारण समय है वो 15 दिसंबर को प्रातः है 7:06 से लेकर के लगभग 9:05 तक का ये समय है। यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो चावल डाल करके व्रत खोलें। यदि प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप तुलसी पत्र गंगा जल में डाल करके अपने इस व्रत को खोलिए। उसके तत्पश्चात एक ब्राह्मण को भोजन कराने के तत्पश्चात फिर आप द्वादशी को एक ही बार आहार ले सकते हैं, भोजन ले सकते हैं। एकादशी के दिन एक बार फलियाल लेने का विधान है और द्वादशी को एक ही बार आहार लेने का विधान है। इस प्रकार से इस विधि के साथ में यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये एकादशी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगी। ये मोक्षदा एकादशी के समय पर मैं संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। आप सबका कल्याण हो और यही एकादशी आपके पूर्वजों को लगे, आपके पुरखों को लगे। जिन घरों में मोक्षदा एकादशी का व्रत होता है उस घर में भूत प्रेत अलाय बलाय किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती। ये एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, याद रखिएगा। जिन घरों में एकादशी का व्रत होता है उन घरों में कभी भी संतान अभाव नहीं होता, तरक्की दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में होती है। इसलिए आप सब हरि वैष्णव जन एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है मोक्षदा एकादशी की महिमा कब है और उसके टाइमिंग्स क्या हैं और पारण का समय क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आपके पास तक ये बात पहुंचाई गई है। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। बोलिए एकादशी मैया की जय।